नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपकी होस्ट मधुलिका, एक बार फिर से आपके सामने लेकर आपके लिए आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम जिसका नाम है ग्रह नक्षत्र और आप। दर्शकों, रोज सुबह आपको रहता है इंतजार ये जानने का कि क्या है आपकी समस्याओं के समाधान। तो लीजिए, हम एक बार फिर से लेकर आए हैं आपके लिए आपकी समस्याएं और उन्हीं समस्याओं के ज्योतिषीय समाधान। और इसी के साथ साथ आपको देंगे ज्योतिष विज्ञान से जुड़ी हुई ढेर सारी रोचक जानकारियां कार्यक्रम में आगे, और साथ ही साथ आपको बताएंगे क्या है खास आज के दिन में आपके लिए, यानी कि आपका दैनिक राशिफल, और समृद्धि टिप्स में जानेंगे कुछ खास बातें। दर्शकों, इससे पहले कि अपने कार्यक्रम के सिलसिले की शुरुआत करें, आपको याद दिला दूं, अगर आपकी भी कोई समस्या है तो आप पा सकते हैं उसका समाधान हमारे कार्यक्रम के जरिए। अपनी समस्या हमें लिख भेजिए हमारे ईमेल आईडी gna@etv.co.in पर, और मेल करते वक्त अपना मोबाइल नंबर ज़रूर लिखिएगा। तो दर्शकों, आइए इसी के साथ कार्यक्रम के सिलसिले की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करेंगे आपके दैनिक राशिफल की, जिसे बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में हमेशा की तरह मौजूद हैं आचार्य राजेश जी। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। नमस्कार। तो दर्शकों, आज दिनांक 21 सितंबर और दिन है रविवार का। तो आइए जानते हैं क्या है खास आज के दिन में आप सभी दर्शकों के लिए। आप देखेंगे दैनिक राशिफल। आइए इससे पहले एक निगाह डालें प्रातः काल के पंचांग पर। अश्विनी कृष्ण पक्ष त्रयोदशी तिथि रविवार का आज दिन है। शुभ समय दोपहर 3 बजे से दोपहर 4:30 तक। राहु काल दोपहर 4:30 से सायंकाल 6 बजे तक। आज चंद्रमा रहेंगे सिंह राशि में। और हम देखेंगे आपका दैनिक राशिफल। सिंह राशि की चंद्रमा से पहली राशि है मेष। मेष राशि वाले व्यक्तियों के लिए आज का दिन उत्तम फल को प्रदान करेगा। हालांकि कई बार ऐसी परिस्थिति बन जाती है कि जब हम अपने ही जाल में फंस जाते हैं, तो ऐसा कोई कार्य आप ना करें आज कि जो भविष्य में आपके लिए दुखदायी हो। इसलिए पुण्य के कार्य करें, बेहतर होगा। वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले व्यक्तियों के लिए आज उत्तम योग बन रहा है कि आपकी वर्तमान परिस्थिति से बाहर आने का। यदि आप कर्ज में चल रहे हैं, यदि आपके विवाह नहीं हो रहे हैं, यदि आप स्वस्थ नहीं हैं, तो ऐसी स्थिति में भगवान शिव की आराधना करें, नारियल का भोग लगाएं, मीठे दूध का भोग लगाएं। ऐसा करने से उत्तम फलों की प्राप्ति होगी। आज अच्छा संयोग है, यह कार्य करके देखें, शीघ्र ही आपको लाभों की प्राप्ति होगी। मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले व्यक्तियों का समय अनुकूल है, परिस्थितियां भी बेहतर हैं। आप मेहनत भी सही दिशा में कर रहे हैं, आपको अच्छे फल जरूर प्राप्त होंगे। कर्क राशि। कर्क राशि वाले व्यक्तियों के लिए आज चंद्रमा सुखद परिणाम प्रदान करेंगे। परिजनों से सौहार्दपूर्ण वातावरण में बातचीत होगी। धन संपत्ति की यदि बातचीत होती है तो आपके पक्ष में रहेगी। कोई परेशानी आपको नहीं होगी, मात्र आपको बड़बोलेपन से आज बचना चाहिए। सिंह राशि। सिंह राशि में ही आज चंद्रमा है, शुक्र साथ में है। दोनों ग्रहों का अच्छा योग संयोग बन रहा है, जो परिस्थितियों को बेहतर करने के लिए उत्तम फल प्रदान करता है। मात्र जल्दबाजी पर नियंत्रण रखें। आज के दिन विजय श्री की प्राप्ति का दिन है। कन्या राशि। कन्या राशि वाले व्यक्ति आज राहु और बुध से प्रभावित हैं। निश्चित रूप से कई बार हम अपनी बुद्धिमानी के माध्यम से सब कुछ हासिल कर लेते हैं। आज ऐसा ही दिन है कि आप विपरीत परिस्थितियों में भी ठोस निर्णय लेकर अपने आप को सुरक्षित पाएंगे। उत्तम फलों की प्राप्ति होगी। तुला राशि। तुला राशि वाले व्यक्तियों के लिए ग्रह योग शुभ होने के कारण आनंद की अनुभूति होगी। धन से संबंधित समस्याओं के निराकरण का आज दिन नहीं है, इसलिए आज पैसे के पीछे नहीं भागें, रुके काम पूरा करने का प्रयास करें। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले व्यक्तियों का आज दिन अनुकूल रहेगा। छोटी यात्राओं के योग संयोग बन रहे हैं। व्यावसायिक यात्रा भी हो सकती है और इंटरव्यू के लिए भी यात्रा हो सकती है, जो सफल होगी। निश्चिंत होकर आप यात्रा कर डालें। धनु राशि। धनु राशि वाले व्यक्तियों का आज उत्तम भाग्य योग बन रहा है। भगवान शिव की आराधना से आपको अच्छे फलों की प्राप्ति होगी। उन्हें अगरबत्ती का अवश्य लगाएं, धूप बत्ती करें, साथ ही मीठे दूध का भोग लगाएं। उत्तम फलों की प्राप्ति होगी। मकर राशि। मकर राशि वाले व्यक्तियों का आज दिन अच्छा है। खान पान पर नियंत्रण रखें, थोड़ी सी मेहनत कम करें, बेहतर होगा। समय आपके पक्ष में है, नुकसान की संभावनाएं नहीं है। कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले व्यक्तियों को अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। वाणी पर शब्दों का चयन ठीक रखें। परिजनों से मतभेद उभर कर सामने आ सकते हैं, लेकिन घर से बाहर की समस्याओं का निराकरण हो जाएगा।
मीन राशि। मीन राशि वाले व्यक्तियों के लिए आज दिन विजयश्री का है, लेकिन जल्दबाजी पर थोड़ा सा नियंत्रण रखें। जो कार्य जैसा चल रहा है वैसा ही चलने दें, आप विजय जरूर होंगे। ये था आपका दैनिक राशिफल और आइए अब जानते हैं आज के लिए आपकी समृद्धि टिप्स में क्या लाए हैं राजेश जी। आज त्रयोदशी का श्राद्ध है। त्रयोदशी का श्राद्ध विशेष रूप से धन संपत्ति सुख संपदा के लिए बहुत शुभ माना जाता है। सामान्य रूप से त्रयोदशी के दिन ऐसे ही लोग शांत होते हैं जो पैसे को जोड़कर रख लेते हैं, खर्च कम करते हैं, कंजूस प्रवृत्ति के होते हैं, दूसरे का धन जमा कर लेते हैं। ये आज का श्राद्ध करने से इस प्रकार के दोष बने हुए बुजुर्ग उत्तम फल को प्राप्त होते हैं। आज के दिन कन्याओं को भोजन कराना, अविवाहित ब्राह्मणों को भोजन कराना शुभ माना जाता है। ऐसा करने से पूर्व जन्मकृत दोष हमारे स्वयं के होते हैं, वह भी दूर हो जाते हैं। उत्तम धन संपदाओं की प्राप्ति होती है। तो ये थी आपके लिए आज की समृद्धि टिप्स। और आचार्य जी आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने दर्शकों को उनका दैनिक राशिफल और समृद्धि टिप्स के बारे में जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो दर्शकों, आपकी दैनिक राशिफल और समृद्धि टिप्स के बाद बारी आ गई है कार्यक्रम में एक छोटा सा ब्रेक लेने की, लेकिन ब्रेक के उस पार आपको बताएंगे आपकी समस्याएं और जानेंगे उन्हीं के समाधान। लेकिन उसके लिए अभी आपको करना है थोड़ा सा इंतजार, तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। ब्रेक के बाद दर्शकों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। और आइए अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और हम बढ़ेंगे आपकी समस्याएं और उनके समाधान जानने की तरफ। और आज आपकी समस्याओं के समाधान देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं प्रख्यात नक्षत्र गतान्वेषी डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी। गुरुजी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। प्रणाम। तो गुरुजी, सबसे पहले आपसे बात करना चाहेंगे एक बार फिर से मोक्ष के विषय पर। तो कृपया हमारे दर्शकों को आज आप बताइए कि मोक्ष और मुक्ति में क्या महत्वपूर्ण अंतर है, आपसे जानकारी लेना चाहेंगे। मोक्ष को वेस्टर्न मत में कहा गया साल्वेशन, सॉल्यूशन नहीं। एंड मुक्ति में एसिमिलेशन, एनर्जी एसिमिलेटेड इनटू ओब्लिवियन, नो रिसाइकिल, नो रिबर्थ। वेस्टर्न मत है, इसलिए अंग्रेजी बताना है। भाव बदल जाएगा अगर मैं उसका भावार्थ करूंगा तो, क्योंकि गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न। भाव का ही अध्ययन मूल है, अर्थ का नहीं, एक्सप्लेनेशन का नहीं। एक्सप्लेनेशन जानकर क्या, धृतराष्ट्र ने बुलाया तो था भीम को गले लगने के लिए। मोक्ष और मुक्ति देखना, मोक्ष प्राप्त व्यक्ति स्वयं महायोगेश्वर कृष्ण साथ साथ चल रहे हैं भीम के साथ। धृतराष्ट्र गले मिलने के लिए बुलाया। धृतराष्ट्र जानता है कि सब कुछ नष्ट हो चुका है उसका, लेकिन कहता है कि तुमने दुर्योधन को मारा, इसलिए मेरे से गले मिलो। और जा भी रहा है भीम, मुस्कुराते हुए विजयश्री प्राप्त कर चुका था। लेकिन कृष्ण भी नहीं, जानते तो थे महायोगेश्वर हैं, लेकिन वो बोले नहीं। सहदेव जो त्रिकालज्ञ था इनका भाई, उसको कहना पड़ा आलिंगनम भाव नष्टम च देहम। रुको, ये आलिंगन करने के लिए, गले मिलने के लिए धृतराष्ट्र भीम को नहीं बुला रहा। नष्टम च देहम, देह को नष्ट करने के लिए बुला रहा है। इसलिए कृतिमः मनुरूप चलेति संख्यात। ऐसा ही रूप बनाकर लोहे का और धृतराष्ट्र को दिया जाए। और गले मिला, चूर्ण कर दिया धृतराष्ट्र अपने बाहुबल से।
सिद्ध है। यानी मोक्ष प्राप्त व्यक्ति, मुमुक्ष जिसे कहते हैं, वो जानता है, मैंने भुने चने का उदाहरण दिया था, वो जानता है कि जेहि जोनि जन्मो कर्म बसता राम पद अनुरागऊं। आपने भी माखनलाल चतुर्वेदी का या रहीम खान रस खान जी का आपने पढ़ा होगा। मानुष हो तो और जो खग हो तो और जो पशु हो तो चरोनित, माने कृष्ण के ही मथुरा में अगर पक्षी हूं तो बैठा हूं कूल कदम्ब की डारन। मुझे स्मरण उसी ईश्वर का रहे, लेकिन मुझे शरीर चाहे कर्म के अनुसार जो भी मिले, ये मोक्ष प्राप्त है। जबकि जबलपुर के नर्मदा के उस पार निवास करने वाला सहस्त्राबाहु, उषा का बाप और अनिरुद्ध का ससुर, कृष्ण से युद्ध हुआ, विश्व युद्ध हुआ, महादेव और कृष्ण का एकमात्र युद्ध हुआ नर्मदा के क्षेत्र में। आज महादेव की सभा का प्रमुख गार्ड है सहस्त्राबाहु, चमड़े का शरीर लेकर के मुक्ति को प्राप्त हुआ। यानी किसी भी काल में इस ऊर्जा की रिसाइकलिंग या रीबर्थ नहीं है। जबकि मोक्ष प्राप्त व्यक्ति कहता है जय जोनि जन्मो कर्म बस, अब नाथ कर करुणा बिलोकिय, देव जो बर मांगऊं। करुणा युक्त मेरा हृदय रहे, दया युक्त मेरा हृदय रहे और पवित्रता मेरी जीवा में विद्यमान रहे कि मैं तेरा स्मरण करता रहूं। फिर चाहे कौवा बना और चाहे आदमी चाहे सुअर, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये मोक्ष प्राप्त है। और सहस्त्राबाहु जैसा व्यक्ति जो आज महादेव की सभा में स्थिरत्व को प्राप्त है, उसके पुनर्जन्म की कोई भी अवधारणा मनुष्य शरीर से सिद्ध नहीं है। ध्रुव की पुनश्च जन्म लेने की कोई अवधारणा सिद्ध नहीं है। नारद की पुनश्च जन्म लेने की अवधारणा सिद्ध नहीं है। व्यास की नहीं है, कपिल की नहीं है, हनुमान की नहीं है। ये ऐसे व्यक्ति हैं जो मुक्ति को प्राप्त हैं इनको, और ये केवल ईश्वर का विषय है जो अपने सानिध्य और अपने सभा में बैठने का अधिकार अपनी असीम अनुकंपा से प्राप्त करा दे, ऐसा वेदों और उपनिषदों ने निरूपित किया है। तो दर्शकों, आज आपको गुरुजी ने बताया कि मोक्ष और मुक्ति में क्या मुख्य अंतर है, और इसी के साथ वक्त हो गया है कि हम आपकी कॉल्स को लें। तो आइए जुड़ते हैं अपने आज के दिन के पहले कॉलर के साथ और जानते हैं क्या है उनकी समस्या। पंडित जी प्रणाम, मैं राम प्रकाश लखनऊ से बोल रहा हूँ। जन्म स्थान महोबा है, 23 जून 1971 है। मेरा प्रश्न है कि एक व्यक्ति ने कुछ पैसा मेरा हड़प लिया है, मतलब धोखे से ले लिया है और वो वापस नहीं करता है, तो क्या वो पैसा वापस मिलेगा, और या मिलेगा तो किस उपाय से, कब तक मिलेगा? आज की पहली कॉल हमें आई है लखनऊ उत्तर प्रदेश से राम प्रकाश जी की। गुरुजी, इनका प्रश्न अपने पैसे को लेकर है। ये आपसे जानना चाहते हैं कि इनका रुका हुआ धन इन्हें कब तक वापस मिलने का योग है, आप बताएं। जब तक ग्रहण करने वाले का हैंडराइटिंग या उसकी आवाज या उसका नामाक्षर प्राप्त न हो जाए, तब तक ऊर्जा वहां तक पहुंच गई और वहां से लौट कर कब आएगी, ये काल के अध्ययन का विषय है। इसलिए प्रश्न तो आपका अग्रहणीय है, तथापि इसको मैं मंगल का प्रश्न मानते हुए और उपाय तो आपको करना पड़ेगा। हाथी कहीं बैठा हो पानी के पास, उसको महावत से हाथ जोड़ लो कि सूंड से पानी खींच के आपके ऊपर फेंक दे। जितना पैसा है वो तीसरे दिन या 30वें दिन वापस मिल जाएगा, इसमें संशय नहीं। तो राम प्रकाश जी, गुरुजी द्वारा आपको अपने प्रश्न का उत्तर जरूर मिल गया होगा और आपके जीवन में सब कुछ कुशल मंगल हो, इसके लिए हमारी शुभकामनाएं।
और दर्शकों आइए हम आगे बढ़ते हैं और जुड़ते हैं अपने अगले कॉलर के साथ और जानते हैं क्या है उनका प्रश्न। राघवेंद्र सरैया, 12 राजस्थान से। मेरा डेट ऑफ बर्थ 4 फरवरी 1983 है। टाइम शाम को 6 बजे। एंटरटेनमेंट के फील्ड में मेरा करियर कैसा रहेगा, इसका मार्गदर्शन करें। राघवेंद्र सरैया जी ने हमें कॉल किया है बारन राजस्थान से। गुरुजी, इनका प्रश्न अपने करियर के बारे में है। ये आपसे जानना चाहते हैं कि इनका मनोरंजन के क्षेत्र में करियर कैसा रहेगा, आप बताएं। कर्क तुला स्वाति, एंटरटेनमेंट के लिए तो आप पैदा हुए। पपीहा जिंदगी भर, चाहे एक्वागार्ड का ही पानी उसको दे दो, मानसरोवर का दे दो, कहीं चोंच नहीं मारता। सीधे पीऊ 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 स्वाति नक्षत्र का ही बादल का पानी पीता है वो, अन्यथा। यानी आपको सिनेमा, टीवी आदि स्थानों पर मनोरंजक कार्यों पर ही आपको कार्य करने के प्रमाण देखे जाते हैं। तो राघवेंद्र जी, उम्मीद है गुरुजी द्वारा आपको अपने करियर के संबंध में मार्गदर्शन मिल गया होगा और आपके उज्जवल भविष्य के लिए हमारी शुभकामनाएं। और दर्शकों, हम आगे बढ़ेंगे और जुड़ेंगे अपने अगले कॉलर से, लेकिन यहाँ रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी देंगे आपको आपकी कई और समस्याओं के ज्योतिषीय समाधान, लेकिन तब तक के लिए कहीं जाइएगा मत, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। ब्रेक के बाद दर्शकों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। और आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और हम जुड़ते हैं अपने अगले कॉलर के साथ और जानते हैं क्या है हमारे अगले कॉलर का प्रश्न। मैं दरभंगा बिहार से बोल रहा हूँ, आशुतोष सिंह। मेरी डेट ऑफ बर्थ 17 दिसंबर 1988। टाइम है 11:05 AM। तो सरकारी नौकरी मिलने के लिए कब तक है और किसी में ऐसी कोई उपाय बताएं। दरभंगा बिहार से हमें कॉल कर रहे हैं आशुतोष सिंह जी। गुरुजी, आपसे अपनी नौकरी को लेकर प्रश्न कर रहे हैं, जानना चाहते हैं इन्हें सरकारी नौकरी मिलने का योग कब तक है और साथ ही इनका कहना है कि आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं है, तो उसके लिए कोई ज्योतिषीय उपाय बताएं। कुंभ मीन उत्तरा भाद्रपद और आप 88 बार ने आप उत्तरा भाद्रपद, मंगल 28 अभी नहीं, 2016 6 नवंबर 2016 यहाँ पर इस कालखंड में ली जाने वाली परीक्षाओं में सफलता का सोपान प्रदत्त पृष्ठभूमि से स्पष्ट दिखा जाता है। तो आशुतोष जी, गुरुजी द्वारा आपको अपनी सभी समस्याओं का हल मिल गया होगा और आपके जीवन में सब कुछ कुशल मंगल हो, इसके लिए हमारी शुभकामनाएं। और दर्शकों, हमारे अगले कॉलर हमसे जुड़ चुके हैं, तो आइए जानते हैं अपने अगले कॉलर से उनकी समस्या के बारे में। गुरुजी प्रणाम, मेरा नाम जितेंद्र गुप्ता, मैं खरगोन मध्य प्रदेश से। मेरी जन्म तारीख 10 अक्टूबर 1986 दोपहर के 12 बजे। मेरा सवाल था कि हमने प्लाट ले रखा था, अब हम उसका पैसा वापस करते हैं, लेकिन मकान मालिक प्लाट के पैसे देने में आनाकानी कर रहा है, तो हम उनसे कैसे वसूल कर सकते हैं? कोई उपाय हो तो बताइए। खरगोन मध्य प्रदेश से हमें कॉल किया है जितेंद्र गुप्ता जी ने। गुरुजी, इनका कहना है कि इन्होंने प्लॉट खरीदा था जिसका ये पैसा अब वापस चाहते हैं, किंतु वो वापस नहीं मिल पा रहा है, तो ऐसे में आप इन्हें कोई ज्योतिषीय उपाय बताएं। देखो, जमीन के प्रश्न, जमीन की कुंडली अलग बनती है भाई जी, इससे प्रश्न आपको, लेकिन चतुर्थ भाव राहु से युक्त है। ऑब्लिवियन, मिराज, मृग तृष्णा, मृग मरीचिका, बालू में ऐसा दिखता है कि जल है, वहाँ आप मृग मरीचिका से ग्रस्त हैं। राहु ऐसा करता है। ठंडी का महीना आने दो और राहु का कालखंड आपको मिलेगा इस पूर्वाषाढ़ा, यानी 25 दिसंबर से और 28 जनवरी के मध्य के कालखंड में आप प्रयास करें तो फिर सफलता की स्थितियां सिद्ध। तो जितेंद्र गुप्ता जी, उम्मीद है गुरुजी की बताई हुई बातों में आपको अपनी समस्या के संबंध में मार्गदर्शन मिल गया होगा। और दर्शकों, हमारे अगले कॉलर हमसे जुड़ चुके हैं, तो आइए जानते हैं क्या है उनकी समस्या। गुरुजी प्रणाम, मैं रानी नगर से। मेरी पुत्री मीनाक्षी, समय 10:35 रात्रि, जन्म तिथि 1 नवंबर 1991। गुरुजी, यह MBBS करती है एवं PG की तैयारी भी कर रही है। कृपया बताएं किस वर्ष एवं किस क्षेत्र में PG में इसका चयन होगा, कोई उपाय हो तो बताइए, धन्यवाद। श्रीनगर उत्तराखंड से हमें कॉल किया है श्रीमती रानी जी ने। गुरुजी, अपनी बेटी के करियर को लेकर आपसे प्रश्न कर रही हैं। इनका कहना है कि इनकी बेटी MBBS कर रही है, तो आपसे जानना चाहती हैं कि उसका PG में चयन कब तक होने का योग है, आप इन्हें बताएं। कर्क सिंह पूर्वा फाल्गुनी,
समुद्र के किनारे निवास करने पर समुद्र के किनारे वाले क्षेत्रों में ली जाने वाली परीक्षाओं में ही सफलता आकृष्ट होती है। ये वास्तु से युक्त अपने व्यक्तित्व को जोड़ देने पर, जैसे राम अगर सरजू के किनारे अयोध्या में, यही था कर्क उसका भी, सरजू के किनारे अयोध्या में पड़े रहते तो राम को राम न जानते लोग। समुद्र के किनारे जाना पड़ा लंका, तब राम राम हुआ। यानी समुद्र के किनारे जितने शिक्षण संस्थान हैं ऐसी परीक्षाओं का आयोजन करते हैं, वहाँ पर ये अपना योगदान प्रस्तुत करें तो सफलता का मार्ग प्रशस्त। तो श्रीमती रानी जी, गुरुजी द्वारा आपको अपनी बेटी के करियर के संबंध में मार्गदर्शन मिल गया होगा। उनके उज्जवल भविष्य के लिए हमारी शुभकामनाएं। और दर्शकों, इसी के साथ वक्त आ गया है आज के दिन के आखिरी कॉलर के साथ जुड़ने का। तो आइए जानते हैं आज के आखिरी कॉलर से उनकी समस्या के बारे में। मेरा नाम अनुपमा है, मैं दिल्ली से बोल रही हूँ। मेरे भाई का नाम पीयूष कुमार है। मेरे भाई का डेट ऑफ बर्थ 8 जुलाई 1981 है। मैं उसकी शादी से समस्या है, उससे पूछना चाहती हूँ कि वो कब शादी करेगा और लव मैरिज करेगा या अरेंज मैरिज करेगा और कब करेगा। शादी के लिए उसकी थिंकिंग क्या चल रही है, मैं ये जानना चाहती हूँ। आज की आखिरी कॉल हमें की है दिल्ली से अनुपमा जी ने। गुरुजी, इनका प्रश्न अपने भाई के विवाह को लेकर है। ये आपसे जानना चाहती हैं कि इनके भाई का विवाह होने का योग कब तक है, आप इन्हें बताएं। मिथुन, कन्या, उत्तरा, फाल्गुनी, गलती मत कर देना, कहीं शादी ढूंढने की जरूरत नहीं है। ये अपना पहले लड़की का चयन कर चुका है। आज की तारीख में इसके पास 3 लड़कियां हैं। पीयूष इनका नाम है, पापा बाबा माँ, यानी इनको जो जिसके साथ जीवन साथी बनना है वो क ख ग घ अंगा से है, फर्स्ट लेटर से है, और इन्हीं के द्वारा चयनित लड़की के साथ विवाह का क्रमांक प्रदत्त पृष्ठभूमि से स्पष्ट परिलक्षित है। तो अनुपमा जी, गुरुजी द्वारा आपको अपने भाई के विवाह के संबंध में मार्गदर्शन मिल गया होगा। और गुरुजी, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने दर्शकों को उनके सवालों के जवाब दिए, इतनी रोचक जानकारियां दी हमें, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। तो दर्शकों, इसी के साथ कार्यक्रम में बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे, लेकर आपकी कुछ और समस्याएं और कुछ और रोचक जानकारियां। लेकिन तब तक के लिए अपनी होस्ट मधुलिका को दीजिए इजाजत। नमस्कार।